सी पोर्ट्स को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स सी पोर्ट्स पे भी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, इसको भी हम देखेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को। ठीक हो गया। उसके साथ जो डिस्प्यूटेड आपके आइलैंड्स हैं वो भी सारे के सारे हम पढ़ेंगे। जो बरमुदा ट्रायंगल है मैं वो भी आपको बता दूंगा। उसके बाद फेमस पार्क्स हैं दुनिया की, पार्क्स, इनको भी हम पढ़ेंगे। फेमस प्लेसेस हैं वो भी हम पढ़ेंगे, फेमस प्लेसेस। और स्ट्रीट्स, दुनिया की फेमस स्ट्रीट्स हैं, फेमस प्लेसेस एंड स्ट्रीट्स, इनको भी साथ साथ हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद वैलीज हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। ये वैलीज, वाई एस, नॉट एस, वैलीज को भी हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद बस ये कंट्रीज हैं, ये चीजें हैं, ये वो चीजें हैं। फेमस फिश कैचिंग कंट्रीज भी पढ़ेंगे, गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन से हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो बहरहाल ये आपकी पूरी ज्योग्राफी का सिलेबस है। उसके बाद लेट्स सपोज ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें इनमें एक एक करके मैं आपको पहले एशिया का मैप पढ़ाऊंगा, पूरे एशिया का। उसके बाद यूरोप का मैप आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जाएंगे नॉर्थ अमेरिका की तरफ, फिर हम जाएंगे साउथ अमेरिका की तरफ। अफ्रीका का मैप बहुत ही बोरिंग है, अफ्रीका का मैप, कंट्रीज भी बड़े अजीब अजीब से हैं, अफ्रीका का मैप को भी हम देखेंगे। उसके बाद आपका जो ओशियाना है कॉन्टिनेंट, या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उसको भी देखेंगे। और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये भी हम सारे के सारे पढ़ेंगे, पूरे मैप बना के मैं आपको एक एक कंट्री करके पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें जी। स्टार्ट करें। जल्दी बताएं, टाइम कम है। चलें जी, बिस्मिल्लाह कर। ओके जी, फाइन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा अर्थ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो आप मैप है ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मजीद चीज़ों की तरफ जाएंगे। लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है। लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है। ड्राइंग थोड़ी सी पुअर है, उसका आपने मजाक नहीं उड़ाना, जस्ट चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट लेना है। ये चीज़ इक्वेटर है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, दिस लाइन इज प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, इसको जीरो लाइन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन भी इसको कहा जाता है। ये पूरी की पूरी लाइन को जीरो लाइन भी इसको कहते हैं, इसको भी जीरो लाइन कहते होते हैं। ये आपकी अर्थ मैं बना रहा हूँ अभी फिलहाल, यहाँ से मैं बेसिक चीजों से स्टार्ट करके फिर आगे की तरफ जाऊंगा मैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अभी थोड़ा सा आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको जीएमटी पे लेकर आऊंगा तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। आपने अक्सर ग्लोब देखे होंगे, ग्लोब देखे होंगे आपने, चीजों पे उधर पड़े होते हैं, बहुत सारे ऑफिस के अंदर पड़े होते हैं, डिफरेंट चीजों पे पड़े होते हैं। अच्छा, इस ये आपकी जो लाइनें हैं ग्रीन लाइन, इनको इनको मैं कहूँगा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया, ये वाली जो लाइन है। उसके बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसका, और लेट्स टेक रेड कलर। रेड कलर वाली जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपकी लैटिट्यूड हो गई और ये लॉन्गिट्यूड हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे चीज़ों को, इनमें ये जो है क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड आपको बताता है टाइम, ये हमेशा आपको टाइम बताएगा।
लैटिट्यूड आपको बताएगा हमेशा डिस्टेंस, डिस्टेंस। और जब ये दोनों मिलेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जब आपको टाइम और डिस्टेंस का पता हो तो वो बताते हैं, दोनों लोकेशन बताते हैं आपको। जब टाइम का भी पता हो, डिस्टेंस का भी पता हो, तो दोनों आपको लोकेशन का आराम से भी पता चल सकता है। ये लोकेशन कैसे बताते हैं? एक लॉन्गिट्यूड का दूसरी लॉन्गिट्यूड की लाइन से कितना फर्क फासला होता है मिनट्स का, एक लैटिट्यूड की लाइन से दूसरी लैटिट्यूड की लाइन तक का कितना डिस्टेंस होता है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा। और लैटिट्यूड की लाइनें कितनी होती है, लॉन्गिट्यूड की कितनी लाइनें होती हैं। होता यूं है कि जीरो के ऑनवर्ड्स इधर बाद 1 2 3 4, सॉरी मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको एक साथ ही समझ आ जाए। 4 5 6 7 8 9 करके 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 ये जो आता जाता यहाँ तक लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें हैं, टोटल 180 लाइंस बनती हैं। ये लॉन्गिट्यूड की यहाँ तक 180th लाइन आखिरी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद ये जो आपकी यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से भी 1 2 3 4 करके 5 6 करके छोटी छोटी करके यहाँ पे भी पूरा लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है ये वाली, ये भी 180 पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये भी 180 पड़ा हुआ है यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो टोटल है 180 और 180 ये बन जाते हैं टोटल 360। 180 लॉन्गिट्यूड प्लस 180 लॉन्गिट्यूड ये बन जाते हैं 360 लॉन्गिट्यूड। कैसे? ये मैं आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर भी दिखा देता हूँ। विद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये आप साथ साथ देखते जाए ताकि आपको पता चलता जाए साथ साथ। ये तो वीडियो है, पूरी दुनिया का मैप जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको बेसिकली। ठीक है जी, और ये वाला, ये आपने स्क्रीन पे कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पे मार्क करता हुआ जाऊंगा। ये आपकी जीरो लाइन है, ये वाली बिल्कुल स्ट्रेट, इसको बिल्कुल स्ट्रेट है, ये जीरो लाइन इसको कहते हैं। कोई इस पे मार्क ना करे प्लीज। देखा, ये देखें कि आप लोग ना करें यार प्लीज। ये आपकी जीरो लाइन है, ठीक है जी, इसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते होते हैं, पीएम लाइन। ये वाली जो आपकी लाइन है, ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये आपका इक्वेटर वाली लाइन है, ई इक्वेटर। ये भी जीरो लाइन है। अब आप देखेंगे कि जीरो से लेकर यहाँ तक जो है ये 180th लाइन है। आपको एक और मैप में दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे भी सही तरीके से रीडिंग्स नहीं लिखी हुई। आप अपने सामने अगर घर पे आपका वर्ल्ड मैप है तो आप वो भी खोल के देख सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं, बल्कि ये भी क्वाइट क्लियर है आपको। ये देखें, ये बड़ी क्लियर है आपको पिक्चर। 180 लॉन्गिट्यूड इधर होता है, 180 लॉन्गिट्यूड इधर होता है। तो आपको यहाँ से चीजें बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं आप। ये ये देखें, इसमें भी ये देखें, ये देखें, ये बड़ी क्लियर पिक्चर है आपको। ये जीरो लाइन है, वही प्राइम मेरिडियन वाली जो लाइन है, ये वाली। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 करके 20, फिर 1 21 22 करके 60, टोटल 180 लाइन जीरो से इधर है और 180 लाइन इधर है। तो 180 प्लस 180 लॉन्गिट्यूड की टोटल लाइंस बन जाती हैं 360 लाइंस बन जाती हैं। जो लैटिट्यूड है, जो लेट के ये वाला इक्वेटर है, ये वाला बिल्कुल आपको तो लॉन्गिट्यूड हमने देखा कि जो आपका लॉन्गिट्यूड है, जो कि रेड से बना हुआ है आपका, सॉरी लैटिट्यूड जो रेड से बना हुआ है,
ये जो 0 लाइन है आपकी, ये वाली 0 से ऊपर 1 2 3 करके 4, ये 90th लाइन, 90th लाइन, और 0 से नीचे ये भी 90th लाइन। ठीक है, ये भी 90th लाइन, ये 0 से नीचे ये 1 2 3 4 करके ये 90th लाइन आ जाती है यहाँ पे। तो 90 और 90 लैटिट्यूड की बन जाती हैं, 180 लाइंस इनकी बन जाती हैं, और लॉन्गिट्यूड की बन जाती हैं 360। सर्कल में डिग्री 360 होते हैं। अब लॉन्गिट्यूड का और लैटिट्यूड का टाइम का जो फर्क है, आप मुझे दिन और रात में बता दें कि दिन और रात में कितने घंटे होते हैं टोटल। 24 घंटे होते हैं दिन और रात में। वन डे और नाइट के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स के आप मिनट्स निकाल लें। एक लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन तक, लेट्स सपोज अगर मैं लॉन्गिट्यूड की ये पहली लाइन पे मैं खड़ा हूँ, मुझे दूसरी लाइन पे जाना है, तो मुझे 4 मिनट का आपको लगेगा टाइम। 4 मिनट का फासला होता है सूरज गरूब होने से लेकर, आप सूरज की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जब रमजान में रोजा होता है, कराची में आप बाद में इफ्तार कर रहे होते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान वाला पहले इफ्तार कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के फर्क को देखते हुए टाइम का फर्क आता है। ठीक है जी, पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बेसिक चीजें मैं थोड़ी समझा के फिर मैं इसी टॉपिक पे दोबारा आऊंगा, ये आपको दोबारा डिटेल में समझाऊंगा। लॉन्गिट्यूड की एक लाइन से दूसरी लाइन में 4 मिनट का फासला होता है। हमें कैसे पता चलेगा 4 मिनट का फासला होता है? 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, 60 आपके मिनट्स होते हैं। अगर हम 60 मिनट निकालना चाहें तो ये बनेंगे 1440। और टोटल जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड आपके कितने टोटल? 360 आपका लॉन्गिट्यूड है। और टोटल जो आपका मिनट्स बनते हैं दिन और रात के, यानी कि 24 आवर्स के, 24 आवर्स के डे और नाइट, डे एंड नाइट के जो मिनट्स हैं वो बनते हैं 1440। 1440 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आंसर आएगा। तो यहां से पता चलता है कि एक लॉन्गिट्यूड की लाइन से दूसरी लॉन्गिट्यूड की लाइन का जो फासला है टाइम का, वो 4 मिनट का है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का टाइम जीएमटी से 5 घंटे आगे क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, सारे फैक्टर्स बताऊंगा। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाए, फिर अभी थोड़ी देर के लिए बेसिक्स पढ़ के मैं दोबारा इसको वापस ले आता हूँ आपको इसकी तरफ। अभी हम आपकी चलेंगे उसके ऊपर, क्या कहते हैं, बेसिक्स जो आपकी ज्योग्राफी है हम उसकी तरफ चलेंगे। अर्थ, अर्थ की तरफ लेके जाऊंगा मैं आपको। अर्थ का जो आपका जो टोटल डाया है, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है एक रेडियस होता है। ये 12,742 किलोमीटर्स अर्थ का। डाया क्या होता है? लेट्स सपोज ये पूरी की पूरी अर्थ है ना, ये पूरी की पूरी अर्थ है। अर्थ इलिप्टिकल शेप में होती है, बेजवी शक्ल में होती है। ये जो चीज है ये इसका बनेगा डाया, डायमीटर, ये वाली लाइन। और अगर इसी डाये को हाफ कट कर दें तो ये बन जाता है रेडियस। यहाँ पे अगर कट कर दें, हाफ कट कर दें यहाँ पे, तो ये आपका रेडियस बन जाएगा। यानी कि डाये का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस कितना होगा? अगर 12,742 को डिवाइड करें तो ये बनेगा 6,300, कितना, 71, 371 बनेगा आपका किलोमीटर्स। ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। जो आपका सरफेस एरिया है ऑलमोस्ट वो 510.1 मिलियन किलोमीटर है, सरफेस एरिया आपकी अर्थ का। ये ये जो है आपकी, ये आपकी ये जो आर्क लेंथ है इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो पूरी की पूरी आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, इसको सरकमफेरेंस बोला जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। ठीक है। इसी तरह जो आपका टोटल लैंड है, 71% वो आपकी खुश्की है, लैंड एरिया जिसको बोलते हैं। 29% आपका फ्रेश वाटर है, 71% आपका वाटर है, और 29% जो है वो आपका लैंड एरिया बन जाता है, लैंड एरिया बन जाता है आपकी जमीन का। इसी लैंड, ये जो आपका 71% है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फ्रेश वाटर कितना है, इसमें इसमें मैरीटाइम जो सॉल्ट वाटर है वो कितना है, वो भी सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, कुछ देर के बाद बताऊंगा। इसी तरह लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। जब भी आप अर्थ की लोकेशन बनाएंगे तो ऊपर आप नॉर्थ को रखेंगे, नीचे साउथ को, इधर ईस्ट को और ये वेस्ट को। ये बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक रूल है। लेट सपोज मैंने ये अर्थ बनाई तो ऊपर मैं लिखूंगा नॉर्थ, एन, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। ये वाली नॉर्थ के नीचे साउथ बनेगी, इधर ईस्ट बनेगी और इधर वेस्ट बनेगी।
जब भी आप लोकेशन बनाएंगे तो ये लाजमी बनाएंगे, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऊपर, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, साउथ इधर, ईस्ट और इधर वेस्ट। ये वाली जो चीज बनेगी वो बनेगी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली चीज बनेगी साउथ ईस्ट, ये वाली बनेगी साउथ वेस्ट, और ये वाली बनेगी नॉर्थ वेस्ट। ये चीजें जहन में बिठा लें आप। जब भी आप लोकेशन बनाएंगे तो इस तरह से आप बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको, आपको प्राइम मेरिडियन लाइन भी, इक्वेटर भी, थोड़ी देर के बाद को थोड़ा सा ये बता दूं आपको आइलैंड्स के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में। सबसे पहले हम अर्थ की बेसिक्स को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की। आइलैंड क्या होता है? सबसे पहले आइलैंड को डिफाइन करें। लेट्स सपोज ये आपका छोटा सा एक जजीरा है पानी के अंदर, इधर चारों तरफ पानी 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 है। ठीक है, चारों तरफ आपका पानी है, चारों तरफ आपका पानी, पानी का जो भी सिंबल है बना लें। तो लेट्स सपोज ये इलाका घिरा हुआ और ये पानी, ये आपका जजीरा है, आइलैंड है, चारों तरफ पानी पानी है। उसको क्या बोलेंगे आप? उसको एक आइलैंड बोलेंगे। ये स्मॉल या लार्ज एरिया होता है लैंड का, जो कि चारों तरफ से, ऑल साइड से कवर्ड होता है विद द वाटर। अ स्मॉल और लार्ज एरिया ऑफ लैंड which is surrounded by water, जिसके चारों तरफ वाटर, विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम ऑल साइड्स, जिसके चारों तरफ से पानी पानी हो, उसको हम बोलते हैं, एक जजीरा बोला जाता है उसको। कैसे जजीरा बोला जाता है? यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आइलैंड होता क्या है। देखा ही होगा वैसे तो आप लोगों ने। आइलैंड की ये एग्जांपल, ये देखें, ये पानी के अंदर है टोटल एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा वो बना हुआ है लैंड एरिया, इसको हम बोलेंगे एक, ये एक जजीरा है, एक आइलैंड है, चारों तरफ पानी पानी है। और ये एक लैंड का एरिया है जिसको हम बोलते हैं आइलैंड, जजीरा जिसको बोला जाता है। ठीक है जी, तो इसको हम जजीरा बोलेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे कि आइलैंड आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। वो एक कंट्री है जिस कनाडा के साथ कंट्री है, जिसको देखेंगे वो ग्रीनलैंड उसका नाम है। वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है ग्रीनलैंड आपका। तो ये आपका ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे जो बड़ा आइलैंड है दुनिया का, वो ग्रीनलैंड है। ऑलमोस्ट एरिया आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 0.83 मिलियन उसका टोटल एरिया बन जाता है, या आप कह सकते हैं 0.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बनता है तकरीबन 83 लाख, 83 लाख 603,030, तो 330। ठीक है जी, तो 8,36,330 स्क्वायर किलोमीटर बन जाता है ये ऑलमोस्ट इसका एरिया जो है ग्रीनलैंड का। ये पूरा एक मुल्क है, और बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा एक आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया एक क्यों कॉन्टिनेंट नहीं है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी टेक्टोनिक प्लेट है, लिहाजा हम ऑस्ट्रेलिया को एक डिक्लेयर नहीं करते कि ये कॉन्टिनेंट, ये एक आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया एक पूरे का पूरा एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है जी, आइलैंड की कोई भी एक टेक्टोनिक प्लेट, सेपरेट टेक्टोनिक प्लेट नहीं होती आइलैंड की, वो किसी न किसी टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा होता है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा हमारी ज्योग्राफी में जाके। उसके बाद दुनिया के अगर आपसे पूछे कोई भी 5 मेजर आप हमें आइलैंड्स बताएं, तो GNBBS इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि जो बड़ा वाला है वो ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा पहले नंबर पे। एन से जो है वो न्यू गिनिया है, न्यू गिनिया ये भी ऑलमोस्ट 7,86,000 तकरीबन बन जाता है, किलोमीटर स्क्वायर बन जाता है इसका एरिया।
उसके बाद जो बी है आपका वो बन जाता है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड, ये भी एक बहुत बड़ा आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड। उसके बाद ये जो बी है इससे बन जाता है बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड, तो ये दुनिया का चौथा बड़ा आइलैंड है, बैफिन आइलैंड। एस से समाटा आइलैंड बन जाता है, इंडियन ओशन के अंदर है समाटा। समाटा आइलैंड सबसे, ये 5वें नंबर पे जो है वो स्मार्ट आइलैंड है। तकरीबन कोई 4.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के करीब ये फैला हुआ है। और ये जो आपका जो बोर्नियो आइलैंड है ये थर्ड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया का। और एशिया का ये जो आपका लार्जेस्ट आइलैंड है एशिया का वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, अगर हमारी अपनी बात करें एशिया की, तो सबसे जो बड़ा आइलैंड है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इतना बड़ा आइलैंड है कि एशिया का, पूरी दुनिया की बात नहीं हो रही, एशिया की जस्ट बात हो रही है, एशिया कॉन्टिनेंट की। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड्स पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 17,500 प्लस आइलैंड्स हैं सिर्फ इंडोनेशिया के अंदर। तो अगर कोई पूछे कि किस मुल्क में सबसे ज्यादा आइलैंड्स हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए आइलैंड। ये जो आपका जवाब होना चाहिए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द कंट्री वेयर ऑलमोस्ट 17,500 प्लस आइलैंड्स प्रेजेंट। 17,500 आइलैंड्स इंडोनेशिया के अंदर, सबसे ज्यादा आइलैंड्स इंडोनेशिया के अंदर। जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है उसका नाम है नौरू। नौरू, ये एक नौरू रिपब्लिक एक दुनिया की सबसे छोटी रिपब्लिक भी है और सबसे छोटा एक आइलैंड भी है। ये ओशियाना के अंदर आ जाता है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर है ये नौरू रिपब्लिक। रिपब्लिक वो कहते हैं जहाँ पे एक अवाम की मुंतखब करदा, अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत हो, उसको रिपब्लिक कहते हैं। जहाँ पे अवाम इलेक्ट करे हेड ऑफ द स्टेट को, HOS, हेड ऑफ द स्टेट को कौन इलेक्ट करती है? इलेक्टेड बाय, इलेक्टेड बाय पब्लिक। ठीक है जी, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। तो नौरू रिपब्लिक कॉन्टिनेंट एशिया, ओशियाना कॉन्टिनेंट के अंदर है, छोटा सा एक आइलैंड है, इसको बोलते हैं नौरू रिपब्लिक। और दुनिया की सबसे छोटी रिपब्लिक भी यही है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक हो? ठीक है जी। और इंडोनेशिया आइलैंड, ये दुनिया का, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन द वर्ल्ड, इंडोनेशिया। ठीक है जी। और बहुत बड़ा आइलैंड है, आबादी भी बहुत ज्यादा है इसकी, 17,500 प्लस इसके तकरीबन बन जाते हैं कोई आइलैंड्स इसके अंदर मिला के। एशिया का जो सबसे छोटा, हमारे हमारे पास, अगर हम एशिया की बात करें, जिस तरह एशिया में सबसे बड़ा इंडोनेशिया है, और एशिया में अगर हम सबसे छोटा जजीरे की बात करें, तो हमारे पास जो सबसे छोटा जजीरा है वो आपके पास है मालदीव, जो कि कुछ अरसे में कहा यह जा रहा है कि शायद डूब जाएगा पानी के अंदर। मालदीव जो है, दिस द स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री, स्मॉलेस्ट मुस्लिम कंट्री एंड स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया, ऑफ एशिया। एशिया का सबसे छोटा भी यही है और सबसे स्मॉलेस्ट भी यही है मुस्लिम कंट्रीज में भी। ठीक है, तो ये आपके आइलैंड्स, आइलैंड से इतने ही सवाल आपसे पूछेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा आइलैंड्स को पकड़ेगा या बहुत ज्यादा आइलैंड से सवाल आपसे पूछने की कोशिश करेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लार्जेस्ट जो आइलैंड्स हैं वो यही हैं पूरी दुनिया के। अगर वो आपसे पूछेगा भी तो पहले 5 पूछ सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद भी वो आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा सवाल करेगा आइलैंड से रिलेटेड। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए आइलैंड के बारे में। लाइक वाइज हम आइलैंड से निकल के मजीद जाएंगे हम स्ट्रेट्स की तरफ, के स्ट्रेट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम डेल्टा की तरफ जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया चूंकि एक कॉन्टिनेंट है और इंडियन ओशन के अंदर बैठा हुआ है, ओशियाना उसकी जगह है। उसके, अच्छा, उसके बाद ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन आइलैंड। व्हाई इट्स नॉट एन आइलैंड? बिकॉज इट इज अ सेपरेट कॉन्टिनेंट, सेपरेट कॉन्टिनेंटल। इसकी शेल्फ भी अपनी है और उसके बाद जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, वो भी इसकी अपनी है।
टेक्टोनिक जो इसकी क्या कहते हैं। अच्छा, उसके बाद न्यू गिनिया, बोर्नियो, बैफिन। फिर बैफिन के बाद आता है मडागास्कर। बैफिन के बाद ये समाटा, समाटा के समाटा, और उसके बाद आता है मडागास्कर। तो मडागास्कर इंडियन ओशन के अंदर है, और समाटा भी आपका इंडियन ओशन के अंदर पाया जाता है, इंडियन ओशन के अंदर है ये। जो आपका बोर्नियो है ये पैसिफिक के अंदर है, पैसिफिक ओशन के अंदर। ये ओशन मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ आपको। उसके बाद आपका जो न्यू गिनिया है, ये आपका पैसिफिक ओशन के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास ओशियाना में है। ग्रीनलैंड आपका आर्कटिक ओशन के अंदर पड़ा हुआ है, आर्कटिक ओशन का ये हिस्सा है। और ये ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिका के अंदर आ जाता है, कॉन्टिनेंट अगर हम इसकी बात करें तो। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादा आइलैंड्स हैं तो। ठीक है, पूरी एक लंबी चौड़ी लुजोन है। उसके बाद आइसलैंड, एक आइसलैंड भी यूरोप का पार्ट है, आइसलैंड। लेकिन आइसलैंड जो है वो एक आइलैंड, और आइसलैंड अटलांटिक ओशन का पार्ट है। आइसलैंड इज आल्सो एन एन आइलैंड। आइसलैंड ये भी एक मुल्क है, ये भी एक आइलैंड है। और आइसलैंड अटलांटिक का हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, यूरोप के अंदर पाया जाता है ये आइसलैंड, कॉन्टिनेंट इसका यूरोप है। ठीक है जी, तो ये काफी सारे आइलैंड हैं। आयरलैंड भी एक आइलैंड है इवन। यूके यूके इज इटसेल्फ एन आइलैंड। ठीक है, नीचे इंग्लिश चैनल, इधर डोवर स्ट्रेट हो गया आपका यूके के साथ, इधर नॉर्थ सी हो गया, तो बीच में खुद एक यूके, खुद एक आइलैंड है। यूके में आपको जब मैप पढ़ाऊंगा आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ये जो आपके आइलैंड्स वगैरह हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद मैं हम थोड़ा सा ना आपको ओशंस के बारे में बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ओशंस ओशंस हैं क्या और क्या क्या हैं, कितने कितने हैं। ये आप मैप देख लें एक दफा, ये वाला, ये वाला मैप। ठीक है, जिसने कुछ स्क्रीनशॉट लेना है ले ले, ये वाला एक दफा मैप देख लें आप। देख लिए, अब मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा, आप खुद बनाऊंगा मैं आपको। यार मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, तो जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है। लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, मेरी जैसी ड्राइंग है, बहुत पुअर है, तो गुजारा कर लें इसके ऊपर, सिर्फ समझना है आपने चीजें। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, पहले तो हेमिस्फेयर का आपको थोड़ा सा बता दूं ना, हेमी क्या होती है, स्फेयर क्या होता है। लेट्स सपोज ये आपकी अर्थ है, ये आपकी लोकेशन हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हो गया आपकी लाइन, इक्वेटर हो गया। ये वाली साइड कौन सी बनती है ऊपर, नॉर्थ, ये वाली बनती है साउथ। तो हेमी बोलते हैं आधे को, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, हेमी बन जाएगी। हेमी इधर, हेमी इधर, हेमी प्लस हेमी इज इक्वल टू वन अर्थ। तो हेमी हेमी आधी को बोलते हैं। स्फेयर अर्थ को बोला जाता है, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर है। तो आप इसको बोलते हैं नदरन हेमिस्फेयर एंड सदरन हेमिस्फेयर। लाइक वाइज अगर आप नॉर्थ साइड पे और साउथ पे नहीं जा रहे, अगर आप ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर पे जा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर पे जा रहे हैं तो बीच में आप यूं लगाएंगे एक सीधा, ये वाली आपकी बन जाएगी ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये बन जाएगी वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जितने कंट्रीज ईस्टर्न हेमिस्फेयर के इक्वेटर के प्राइम मेरिडियन लाइन के इस तरफ हैं, ईस्ट की तरफ हैं, वो सारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आ जाएंगे, और जितने वेस्टर्न कंट्रीज इधर हैं, वेस्ट के इस तरफ, वो बन जाएंगे वेस्टर्न
हेमिस्फेयर के अंदर। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं अमेरिका को वेस्ट वेस्ट क्यों कहते हैं। भाई ये सिंपल सी बात है, अमेरिका को वेस्ट और अमेरिका को वेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखें, ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन हो गई, ये पूरी की पूरी जो आपकी रेड लाइन है। ओके। अच्छा, ये कहीं नहीं जा रही लाइन। ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन आ रही है, ये वाली जीरो के इस तरफ। ये अपर नॉर्थ हो गया, नीचे आपका साउथ हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर आपका वेस्ट हो गया। तो ये इक्वेटर के इस तरफ जितने भी कंट्रीज हैं सारे के सारे वेस्ट। अब वेस्ट में कौन कौन से कंट्रीज हैं। भाई नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, दोनों के दोनों। अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट है जो बिल्कुल इस तरफ पड़ा हुआ है, बाकी सारे के सारे ये आपके वेस्ट इसको कहते हैं, अमेरिका को वेस्ट कहते हैं हम, इसलिए वेस्ट कहते हैं। अब आपको समझ आ रही है कि अमेरिका को वेस्ट वेस्ट क्यों लगाया होता है हमने। वेस्ट और ईस्ट क्या है। ईस्ट में हम लोग बैठे हुए हैं, पूरा मिडल ईस्ट बैठा हुआ है, एशिया सारा ईस्ट के अंदर है, अफ्रीका सारा ईस्ट के अंदर है, यूरोप पूरे का पूरा ईस्ट के अंदर है, तो यूरोप तो खुद ईस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। इसलिए इसको वेस्ट वेस्ट कहा जाता है। अब अगर हम बोलेंगे कि यार मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट क्या बला है, आप लोग सुनते होंगे यार मिडल ईस्ट में आजकल ये चल रहा है। भाई सिंपल सी बात है, ये आपका ईस्ट है। ईस्ट को आधा डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा ईस्ट का मिडल। ईस्ट का मिडल को बोलेंगे मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट। ये इधर जाएंगे आप तो ये बन जाएगा फार ईस्ट। इधर जाएंगे तो बन जाएगा नियर ईस्ट। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मिडल ईस्ट, क्योंकि ये सारे का सारा मिडल ईस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है आपका। मिडल ईस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। इतनी सी कैलकुलेशन है, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। आराम आसान सी बातें। खैर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको ओशन बता रहा था। ओशंस के बाद फिर मैं आपको आगे की तरफ लेके जाऊंगा, इस्थमस और बाकी चीजें। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अच्छा जी। सबसे पहले हम अपना एशिया बनाएंगे। ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है जी, ये आपका पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। इसके साथ ये आपका बैठा हुआ है ओशियाना, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना कॉन्टिनेंट, या ओसी, ओशियाना। ठीक हो गया, ये आपका हो गया एशिया कॉन्टिनेंट। अब एशिया के बिल्कुल ऊपर आपका बैठा हुआ है यूरोप। ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट है। इधर आपका बैठा हुआ है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। और इधर बिल्कुल यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है साउथ अमेरिका। ये आपका बैठा हुआ है, लेट्स सपोज ये आपका साउथ अमेरिका है। ये आपका साउथ अमेरिका है। और ये इधर आपका बैठा हुआ है जी अफ्रीका। ठीक है। ये आपका बैठा हुआ है अफ्रीका। ये आपका एशिया है, ये आपका ईयू और यूरोप है। कितने हो गए, पांच। और ये यहाँ पे आपका सदरन, जिसको अंटार्कटिका भी बोलते हैं, ये बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। और ये आपका है साउथ। ये चूंकि साउथ में बैठा हुआ है इसलिए इसको साउथ अमेरिका बोलते हैं। ये ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, इसलिए क्योंकि नॉर्थ है ऊपर। यहाँ पे जो चीज़ है वो नॉर्थ है, इधर साउथ है नीचे, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब ये आपके पूरे आपके ये आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए हैं। अब इनके साथ हम देखते हैं कि ये जो आपके ओशंस हैं ये कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं आपको थोड़े से ओशंस बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका भाई सारे का सारा जो है आपका ग्रीन ग्रीन में, ये एशिया के इस तरफ
ये आपका सारे का सारा जो पड़ा हुआ है, ये आपका इंडियन ओशन पड़ा हुआ है, इंडियन ओशन। ऊपर यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे आपका अंटार्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है। यहाँ पे आपका पूरे का पूरा जो है वो आर्कटिक ओशन पड़ा हुआ है, पूरा ही आर्कटिक पड़ा हुआ है, आर्कटिक ओशन। अगेन यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। और इस तरफ जो है ये आपका, ये इस तरफ जो है वो आपका थोड़ा सा ऊपर करके ये आपका पड़ा हुआ है अटलांटिक ओशन। ये आपका, एक सेकेंड, आर्कटिक ओशन, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये इधर पड़ा हुआ है आपका सारे का सारा अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये आपके ओशंस हैं तकरीबन। यहाँ पे भी पैसिफिक आ जाता है। ये सारा इंडियन ओशन पड़ा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर भी इंडियन ओशन है। तो ये साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका। ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका। अब आपको थोड़ा सा ये वाला मैप मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपका ओशियाना, ये आपका एशिया, ये आपका अफ्रीका, ऊपर यूरोप बैठा हुआ है, और इस तरफ नॉर्थ अमेरिका, इस तरफ साउथ अमेरिका। ये आर्कटिक ओशन गुजर है ऊपर। अब ओशंस को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओशंस कहाँ कहाँ पे हैं। ओशंस आपके ये रहे जी, ये आप देख रहे हैं, ये आपका आर्कटिक ओशन हो गया। ये आपका आर्कटिक ओशन हो गया, ये ऊपर वाला, ये वाला आर्कटिक ओशन। ये आपका सारे का सारा इंडियन ओशन बैठा हुआ है। ये आपका पैसिफिक ओशन है, इधर भी पैसिफिक ओशन है दोनों तरफ। उसके बाद ये येलो वाला जो है, ये मैं बना रहा हूँ आपको, ये आपका अटलांटिक ओशन है। और उसके बाद ये ग्रीन वाला, ये पैसिफिक सारे का सारा, ये भी पैसिफिक हो गया। ये उसके बाद आपका अटलांटिक ओशन है, साउथ अमेरिका के नीचे और ऊपर पूरे का पूरा, ये भी अटलांटिक, ये भी अटलांटिक। ये दोनों के दोनों अटलांटिक ओशन है। ठीक है, यानी कि ये पूरे का पूरा जो है ये मिल गया, ये रहा। ये वाइट में ये पूरे का पूरा अटलांटिक ओशन हो गया। वाइट वाला ये देखें आप लोग, ये आपका इंडियन ओशन पूरे का पूरा, ये आपका पैसिफिक ओशन, ये आपका आर्कटिक ओशन पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके ऐसे सदर्न ओशन साउथ के अंदर है। तो ये जो अंटार्कटिक है वो भी साउथ में पड़ा हुआ है, तो ये अंटार्कटिक को ही सदर्न ओशन बोला जाता है, अंटार्कटिक ओशन और सदर्न ओशन। और ये ए स्टैंड्स फॉर आर्कटिक ओशन, सबसे छोटा आर्कटिक। आर्कटिक बिल्कुल यूरोप के ऊपर और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वाली साइड पे आपका आर्कटिक पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब हम इनको देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक है कौन सा नहीं है। जो सबसे बड़ा ओशन है वो तो पैसिफिक ओशन है। डीपेस्ट भी यही है, लार्जेस्ट भी यही है। और तकरीबन एवरेज जो उसकी डेप्थ है, इसकी क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन की, वो तकरीबन 3,970 है। लेकिन जो डीपेस्ट डेप्थ है इसकी सबसे ज्यादा, वो है 13,025, 13,025 फीट। इसकी डेप्थ पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट है। और ये वो पॉइंट है आपका अटलांटिक, आपका जो पैसिफिक ओशन, जहाँ पे आपकी क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, रिंग ऑफ फायर के अंदर। ठीक है जी। तो रिंग ऑफ फायर के अंदर वो भी इधर ही है आपका, आपका पैसिफिक ओशन के अंदर है, सबसे ज्यादा इधर ही है। ठीक है जी। तो इसी तरह जो पैसिफिक ओशन है उसका क्या कहते हैं,
जो डीपेस्ट पॉइंट आपका जाता है, डीपेस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन के अंदर, वो मरियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशन के अंदर। ठीक है जी, ये यूएस टेरिटरी है ऑलमोस्ट, गुआंतानामो बे यहाँ पे। तो मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है इसका, इसका पैसिफिक ओशन का। ऑलमोस्ट कोई 13,000 के करीब फिट उसकी बन जाती है, कोई तकरीबन उसकी डेप्थ बन जाती है। इस तरह जो आपका आर्कटिक ओशन है, इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है मलॉय होल। मलॉय होल भी इसको कहते हैं, मलॉय मलॉय पॉइंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी, और ये मलॉय होल या ये आर्कटिक ओशन के अंदर पाया जाता है, तकरीबन 5,608 के करीब बन जाती है। ठीक है जी, इसी तरह जो आपकी प्यूर्टो रिको है वो आपका अटलांटिक ओशन के अंदर बन जाती है। और सैंडविच ट्रेंच आपकी साउथ में आ जाती है, सैंडविच ट्रेंच यहाँ पे। और इंडियन ओशन में आपको पता है कि जो डेमेंटिना ट्रेंच है वो भी इसका डीपेस्ट पॉइंट है। और चैलेंजर डीप मरियाना ट्रेंच के अंदर ही है, क्योंकि ये भी याद रखिएगा, जो मरियाना ट्रेंच है वहां पे चैलेंजर डीप है। चैलेंजर डीप दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट है, यूएस के अंदर है ये ऑलमोस्ट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जो आर्कटिक ओशन है उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मलाय होल है। और तकरीबन कोई 5,550 मीटर या 18,210 फीट बन जाता है, 5,550 फीट बन जाता है। फीट की अगर हम बात करें तो, मीटर की बात करें तो 5,550 मीटर के करीब उसकी डेप्थ बन जाती है। और अगर हम पैसिफिक ओशन की इसकी बात करें डीपेस्ट पॉइंट की, तो ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 1 पॉइंट, क्या कहते हैं, 1 मीटर के अंदर होते हैं 3.42। 3.42 के अंदर आप डिवाइड कर दें तो ये आपके मीटर बन जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह मरियाना ट्रेंच का आपको पता चल गया कि मरियाना ट्रेंच कितनी डीप है। और पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है जी। तो टोंगा ट्रेंच भी है, मरियाना ट्रेंच बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह जो आपकी क्या कहते हैं, मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन के अंदर है। 11,000, इसकी अगर हम मीटरों में लिखे ना, 13,000 से ज़्यादा बनेगी। सिर्फ मीटर मीटर के अंदर तकरीबन 11,000 तो मीटर बनते हैं इसके, 33 मीटर बनते हैं। और मीटर को अगर आप फुट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3.42 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 11,000 को, तो बहुत डीप बन जाएगी ये। ठीक है। तो ये मीटर्स के अंदर भी आ जाएगी आपके पास, किलोमीटर्स में भी आ जाएगी मरियाना ट्रेंच। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी इंडियन ओशन की, इंडियन ओशन का जो अ, वैसे तो ये तीसरे नंबर पे आपका दुनिया का बड़ा ओशन है। लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो इंडियन ओशन की एवरेज डेप्थ तो 3,700 है, लेकिन डीपेस्ट जो इसका पॉइंट है वो 12,274 के करीब है, जिसका डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन का। आपसे पेपर के अंदर ऑलमोस्ट डीपेस्ट पॉइंट भी पूछ लेता होता है कभी कभार, और वैसे भी पूछ सकता है। तो इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच बन जाती है आपकी। ये जावा ट्रेंच आपके इंडोनेशिया के अंदर है, जावा ट्रेंच। जावा ट्रेंच 7,178 मीटर के करीब करीब इसकी टोटल डेप्थ बन जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका बन जाता है ये आपका अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिक ओशन का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो आपका बन जाता है ये ट्रेंच बन जाती है, क्या नाम है उसका, हम्म, तकरीबन उसका नाम मैं जहन से निकल गया, सैंडविच ट्रेंच उसको बोलते होते हैं, सदर्न ओशन की सैंडविच ट्रेंच। ये डीपेस्ट पॉइंट है सैंडविच ट्रेंच। 7,236 या 37 मीटर के करीब करीब इसकी टोटल डेप्थ बन जाती है। इसी तरह जो आपका है आर्कटिक ओशन, मलाय होल के बाद, और इसके बाद क्या कहते हैं, इंडिया जावा ट्रेंच के बाद और सैंडविच ट्रेंच के बाद, ये सैंडविच है जो आपका आर्कटिक ओशन है, बिल्कुल यूरोप के ऊपर पड़ा हुआ है। उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है आर्कटिक ओशन का, दैट इज मलॉय होल। ठीक है, आर्कटिक का। और ये आपका क्या कहते हैं, आर्कटिक का मेरे ख्याल से मलाय होल है। और अटलांटिक ओशन का कोई और है, चेक कर लीजिएगा कि क्या है इसका। ठीक है जी, आर्कटिक ओशन का
डीपेस्ट पॉइंट देख लीजिएगा क्या है। तो ये 5 के 5 आपने देख लेनी है खुद से ही, इनको एक दफा वेरीफाई कर लीजिएगा। आर्कटिक का मलॉय होल है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहन से निकल रहा है मलॉय होल, ये इसका है। और जो आपका है अटलांटिक ओशन, उसका मेरे ख्याल से जो डीपेस्ट पॉइंट बनता है वो प्योर्टो रिको ट्रेंच थी आई गेस, पता नहीं जो भी है, प्योर्टो रिको ट्रेंच बनती है इसकी अटलांटिक की। मत मलॉय, प्योर्टो रिको एक अमेरिका की एक रियासत है बेसिकली, वहां पे मैक्सिमम डेप्थ है उसकी अटलांटिक ओशन की। तो अटलांटिक ओशन भी काफी बड़ा ओशन है, ये देख लीजिएगा जरा। तो ये आपके ओशंस हो गए जो मैंने अभी आपको थोड़े बहुत पढ़ा दिए हैं। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो है वो पैसिफिक के अंदर आते हैं, रिंग ऑफ फायर जो है वहां पे आते होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे की तरफ जाएंगे और अब हम डिस्कस करेंगे उनको, स्ट्रेट्स को। ये स्ट्रेट्स क्या होते हैं? स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट, लेट्स सपोज ये आपकी एक वाटर बॉडी है, ऊपर भी एक लैंड एरिया है, यहाँ पे लैंड एरिया बन जाता है, और नीचे भी आपका एक लैंड एरिया है, ये भी लैंड एरिया है, बीच में एक वाटर स्ट्रिप जा रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। यानी कि अ नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, वाटर विच सेपरेट्स टू लैंड एरियाज। दो लैंड एरियाज के दरमियान को जो सेपरेट करे उसको, वाटर चैनल को हम बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट की मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि स्ट्रेट होता क्या है। व्हाट इज अ स्ट्रेट? आपका आपने मैप देखा होगा, मैप में खोलें हम मलेशिया और इंडोनेशिया, उनके बीच में एक स्ट्रेट खड़ा होगा, उस स्ट्रेट को बोलते हैं हम मलाक्का स्ट्रेट। ये है जी आपका स्ट्रेट की डेफिनेशन, मैं आपको थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ। ये स्ट्रेट है, इधर भी लैंड एरिया है, ऊपर भी लैंड एरिया है, इन दोनों के नैरो वाटर बिटवीन द टू लैंड एरियाज। ठीक है जी। दो वाटर बॉडीज को बीच में जो कनेक्ट करती है उसको हम स्ट्रेट बोलते होते हैं। उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई होगी आपको, ये यहाँ पे देख लें आप, ये सिंपल है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का मैप बना हुआ है उसने। ठीक है जी। और ये बाकी भी स्ट्रेट्स बने हुए हैं काफी ज्यादा, ये सारी की सारी स्ट्रेट्स बनाई हुई हैं उसने। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, उसने यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेट गुजरा है उसको जिब्राल्टर कहते होते हैं, इसलिए उसने यहाँ पे जिब्राल्टर की बना दी है। यहाँ पे देख लें, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है, नीचे ये यूएई ओमान, ठीक है, ऊपर ईरान है, इनके दरमियान एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मज जा रहा है। ईरान के बिल्कुल नीचे इधर ओमान है, इधर यूएई है। ठीक है जी, वहां पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, ये रहा डोवर स्ट्रेट। फ्रांस और इंग्लैंड को जो बीच में जा रहा है उसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। ठीक है जी, दो लैंड एरियाज को बीच में कनेक्ट करते हुए, सेपरेट करते हुए जो वाटर चैनल गुजरता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। ये रहा आपका स्ट्रेट, ये डोवर स्ट्रेट है फ्रांस और यूके के दरमियान। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेट के बारे में चीजें बताता हूँ कि स्ट्रेट होता क्या है और करता क्या है और सारा कुछ। तो जो दुनिया का लार्जेस्ट स्ट्रेट है वो तो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अब आप लोग एक वर्ल्ड मैप ले लें, कल कल सबके पास वर्ल्ड मैप किसी बुक शॉप से मंगवा लें, आपके पास होना चाहिए, मैं भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन आपके पास फिजिकल प्रेजेंस उसके होना बहुत जरूरी है, ताकि आपके सामने रख के उसके बाद पढ़ें, उसका पढ़ने का मजा ही कुछ और है। अभी तो बहुत हम बेसिक्स पे हैं, ज्योग्राफी टेक्स टाइम, इट टेक्स अ ह्यूज टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। स्ट्रेट, जो ऊपर आपका मलेशिया बैठा हुआ है, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया बैठा हुआ है, बीच में एक स्ट्रेट गुजरा है जिसको बोलते हैं मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट है मलाक्का स्ट्रेट, और दुनिया का सबसे बड़ा है। ये पेपर में पूछेगा आपसे कि दुनिया का सबसे जो बड़ा स्ट्रेट है वो कौन सा है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ,
स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये देखें आप। ठीक है ना, ये देखें मलाक्का स्ट्रेट का मैप। एक तरफ आपका मलेशिया बैठा हुआ है, ऊपर नीचे आपका इंडोनेशिया बैठा हुआ है, ये वाला है। एक तरफ आपका मलेशिया है, नीचे आपका नीचे आपका सिंगापुर है, और उसके साथ मलेशिया इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में जो मैप, जो आपका एरिया है, उसको बोलते हैं हम एक पानी को, ये देखें यहाँ से क्लियर है। ऊपर आपका मलेशिया है, नीचे आपका इंडोनेशिया, बीच में एक वाटर स्ट्रिप के गुजर के जा रही है, उसको बोलते हैं हम मलाक्का स्ट्रेट। ठीक है जी, यहाँ पे आप यूं देख सकते हैं इसको। ये देखें आप, यहाँ पे जूम आउट कर लिए। नीचे आपका ये सुमाट्रा हो गया, सुमाट्रा आइलैंड। पूरा इंडोनेशिया है, पूरे का पूरा फैला हुआ आइलैंड, जो आइलैंड ऊपर मलेशिया है, ये आपका जा रहा है यूं। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। अच्छा, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी कैसे है, अब मैं आपको थोड़ा सा सी पैक के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखें आप। ये चाइना इधर से उधर क्यों जाना चाह रहा है? चाइना, ये देखें ऊपर चाइना है। जब ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का नहीं था, ये था जब ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, अभी जब ये सी पैक नहीं था, तो चाइना, ये आपका चाइना बैठा हुआ है यहाँ पे, ये देखें आप। ये आपका चाइना है। चाइना को इधर से गुजरना पड़ता था, यहाँ से इस अपने साउथ चाइना सी से, या इधर ईस्ट चाइना सी बैठा हुआ है, इधर येलो सी है बीच में एक, यहाँ पे येलो, ये येलो सी है। ये आपका ईस्ट चाइना सी हो गया, येलो सी हो गया, नीचे साउथ चाइना सी है, क्योंकि साउथ में है इसलिए साउथ में, ये ईस्ट में है चाइना के इसलिए ईस्ट में है। साउथ चाइना सी से गुजर के ये यहाँ से जाना पड़ता था, स्टेट ऑफ मलाक्का से उसको गुजर के, ये अंडमान होते हुए सी बे ऑफ बंगाल से, ये ये यहाँ से होते हुए इधर जाता था। और हमसे भी ट्रेड करता था, इंडिया से भी ट्रेड करता था चाइना। और यहाँ से जाते हुए ओमान और ये पर्शियन गल्फ से होते हुए ईरान तक और इराक तक, और यहाँ से यूं, और फिर ये गल्फ ऑफ एडन से होते हुए ये एरिट्रिया और ये रेड सी, और रेड सी से ऊपर मेडिटेरियन सी आ जाता है, तो यहाँ से यूं यूरोप तक चला जाता था आपका, आपका जो चाइना था। इसको इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। अब क्या हुआ है, अब हम मामला इसके लिए टोटली चेंज हो गया हुआ है। अब इसको सिंपली सीधा इधर से आता है, यूं घुसता है पाकिस्तान में सीधा यूं, ट्रक रोड्स के थ्रू, सीधा यहाँ से पाकिस्तान की गवादर एयरपोर्ट, ये यहाँ से गवादर एयरपोर्ट, गवादर से वो जहां मर्जी जाना चाहे, ओमान जाना चाहे, कतर, यूएई, इधर से यूं जाना चाह रहा है, ये यूं इधर जा सकता है, ये यूं इधर से इधर भी जा सकता है। उसको ये जो इतना बड़ा लंबा राउट लेना पड़ता था, ये सारे का सारा ये वाला, ये जिसको मैं ग्रीन ग्रीन से कर रहा हूँ, ये सारा बच गया उसका। उसका डीजल भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा। महीने में जो डिस्टेंस कवर होता था, वो 10 दिन पे आ गया, वो ये 15 दिन पे आ गया। तो इसलिए उसको सी पैक का इतना बड़ा एडवांटेज पहुंचा है चाइना को। और व्हाट इफ के अगर ये स्टेट ऑफ मलाक्का पे अमेरिका इसको बंद कर दे, तो चाइना के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए चाइना ने सी पैक बनाया कि यूं डायरेक्ट एक्सेस टू रोड, रोड में, रोड के थ्रू, रोड से सीधा गवादर, गवादर से सीधा जहां मर्जी, अरेबियन सी आपके पास है, इधर ईरान के पास जाना चाहे, कतर, कुवैत, कुवैत, यूएई, बहरीन, मिडल ईस्ट की तरफ जाना चाहे यूं भी जा सकता है। अफ्रीका की तरफ जाना चाहे इधर भी जा सकता है, इंडिया की तरफ जाना चाहे यहाँ से यूं जा सकता है, रेड सी, और इधर जाना चाहे यूं जा सकता है। अगर वो अपने साउथ ईस्ट एशियन नेशन से करेगा, तो इधर से घुसेगा सीधा ईस्ट साउथ चाइना सी से, और यूं ठक करके उनके पास। तो चाइना के पास इजी एक्सेस हो गई है, स्टेट ऑफ मलाक्का के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी कम हो गई है। दैट इज वाई चाइना इज अडॉप्टिंग, चाइना हैज इनिशिएटेड इट्स उगोर वन बेल्ट वन रोड और सी पैक, और सी पैक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका मेगा प्रोजेक्ट है रोड का। ये है जी आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। 800 प्लस किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ बन जाती है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की। और ये कनेक्ट करता है किसको, इंडोनेशिया और मलेशिया को। ऊपर मलेशिया, नीचे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बिल्कुल साथ यहाँ पे सिंगापुर बैठा हुआ है, मैप में आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो असूलन ये मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है, सिंगापुर जो है, ये आपका स्टेट ऑफ मलाक्का जो है। ये स्टेट ऑफ मलाक्का आपने देखा होगा, साउथ चाइना सी और अंडमान, ये मैं आपको थोड़ा सा मैप की तरफ अगेन लेके जाऊंगा। आप यहाँ पे देखें, साउथ चाइना सी को, ये जो अंडमान है, इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है, पैसिफिक को आपका स्टेट ऑफ मलाक्का कैसे करता है। इधर भाईजान आपका है पैसिफिक ओशन, ये मैं लिख रहा हूँ।
यहाँ पे ये रेड के साथ लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन, ये आपका पूरा पैसिफिक ओशन है। ये ठीक है ना, पैसिफिक ओशन को, ये आपका फिलीपीन सी और ये ईस्ट चाइना सी, ये सारा पैसिफिक के अंदर। यहाँ से यूं साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से यूं सीधा आ गया, ये आपका इंडियन ओशन है पूरे का पूरा। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है, ये इंडियन ओशन में यूं घुस के आएगा यहाँ पे यूं। तो ये क्या करता है, ये पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन के साथ मिला देता है, पैसिफिक को और इंडियन ओशन को, दोनों को, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है। यहाँ आपको मैप के ऊपर ही पता चलेगा कि ये किन किन को क्या क्या कहाँ कहाँ से मिलाता है। ठीक है जी। तो आप ये भी लिख लें कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का किसको किसके साथ कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो इंडियन ओशन को आपका पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो और भी स्ट्रेट्स हैं, डीपेस्ट स्ट्रेट जो है वो लंबार्क स्ट्रेट है। डीपेस्ट आपसे पूछेगा पेपर के अंदर, डीपेस्ट स्ट्रेट कौन सा है दुनिया का। लंबक है, लंबक स्ट्रेट। ठीक है जी, लंबक स्ट्रेट, ये जावा सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है, जावा सी को इंडियन ओशन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रेट ऑफ टाटर है, स्ट्रेट ऑफ टाटर ये नैरोवेस्ट है, नैरोवेस्ट स्ट्रेट, TAR, टाटर। ठीक है जी, ये आपका नैरोवेस्ट स्ट्रेट है। जो आपका स्मॉलेस्ट है वो आपका बॉस्फोरस है, बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट ये एशिया को यूरोप के साथ सेपरेट भी करता है, एशिया को यूरोप से। और ये ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा के साथ कनेक्ट करता है, ब्लैक सी को, ये हम सीज भी पढ़ेंगे, मार्मरा के साथ, उनके साथ कनेक्ट करता है। ठीक है जी। और बाबुल मंदब क्या करता है, बाबुल मंदब एक स्ट्रेट है, बाबुल मंदब, बाबुल मंदब, ये बाबुल मंदब और जिब्राल्टर स्ट्रेट है। इसी तरह से ब्राटिनिका या सिंगापुरियन स्ट्रेट, सिंगापुर या ब्रैटिनिका, TANICA, टिंका स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो गया। उसके बाद आपका ताइवान स्ट्रेट हो गया। ठीक है जी। बॉस्फोरस क्या करता है, बॉस्फोरस एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। बाबुल मंदब कहाँ पे है, बाबुल मंदब आपको एशिया को सेपरेट से, एशिया को यूरोप अफ्रीका के साथ सेपरेट करता है, एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है। जिब्राल्टर क्या करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ऊपर आपका यूरोप है और नीचे आपका है अफ्रीका। तो ये यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। ठीक है, या उसको सेपरेट करता होता है। ताइवान क्या करता है, साउथ चाइना सी को सेपरेट करता है ताइवान से। ठीक है जी, ताइवान सेपरेट सेपरेट करता है साउथ चाइना सी से। उसके बाद बॉस्फोरस एशिया को अफ्रीका यूरोप के साथ करता है। तो ये आपको जो स्ट्रेट्स हैं, ये भी आपको मैं थोड़ा से पढ़ा देता हूँ कि स्ट्रेट, मजीद स्ट्रेट क्या क्या हैं दुनिया के, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट तक के, ये भी आपको थोड़े बहुत याद रखें। ठीक है जी। अब हम स्ट्रेट्स की तरफ जाते हैं, बाकी जो स्ट्रेट्स हैं हमारे, काफी लंबे चौड़े टॉपिक्स हैं जिनको हमने ये छेड़ बैठे हैं ज्योग्राफी के अंदर। स्ट्रेट्स, डेल्टाज, आइलैंड्स, ये भी हम सारे के सारे पढ़ेंगे और फिर देन स्ट्रेट्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है जी। तो स्ट्रेट का मैं बताता जाऊंगा, उसके बाद फिर आपको मैं फर्दर, मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट क्या करता है। एक तरफ आपका अंडमान सी है, अंडमान सी ये इंडियन ओशन के अंदर है, आईओ इंडियन ओशन के अंदर है। उसको
साउथ चाइना सी के साथ, साउथ चाइना सी इसके साथ ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी का किस में है, ये पैसिफिक के अंदर है। तो यूं क्या हुआ, ये पैसिफिक ओशन को किसके साथ कनेक्ट करता है, इंडियन ओशन के साथ। मलेशिया और स्मार्ट आइलैंड जो इंडोनेशिया के उसके दरमियान में बहता है। नंबर 1 पे। दुनिया का दूसरा जो स्ट्रेट है वो आपका दूसरा बड़ा पाल्क स्ट्रेट। तीसरा सुंडा स्ट्रेट। चौथा यूकैटन, यूकैटन स्ट्रेट, यूकैटन स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट कहाँ पे है, पाल्क, ये तमिलनाडु और इंडिया का, और जो श्रीलंका है। पाल्क स्ट्रेट आपको श्रीलंका और इंडिया के दरमियान में ही मिलेगा। ये आपका इंडियन, ये आपका श्रीलंका। यहाँ पे ये जो आपका है, ये बिल्कुल छोटा सा, ये आप देखेंगे, ये पेन मेरे जहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे एक पाल्क स्ट्रेट है, ये इधर इंडिया और श्रीलंका के साथ। नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे गूगल पे। पाल्क स्ट्रेट श्रीलंका और इंडिया के अंदर है। पाल्क स्ट्रेट, ये देखें इमेज, ये श्रीलंका, ये इंडिया, ये दोनों के बीच में एक पाल्क स्ट्रेट है। ये देखें गल्फ ऑफ मन्नर, ये रहा पाल्क स्ट्रेट और पाल्क बे भी दरिया है। ये श्रीलंका, ये इंडिया, और ये आपका राजी पाल्क स्ट्रेट, ये यहाँ पे ये पाल्क स्ट्रेट है। इधर बे ऑफ बंगाल है, ये पाल्क स्ट्रेट। तो श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो स्ट्रेट है उसको हम बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। श्रीलंका और इंडिया के दरमियान है पाल्क स्ट्रेट। लाइकवाइज जो संडा स्ट्रेट है, ये जावा सी के अंदर है और इंडियन ओशन के अंदर है। और ये भी पाल्क भी इंडियन ओशन का पार्ट है। ये इंडोनेशिया और जावा और सुमाट्रा जो आइलैंड है उसके दरमियान एक सुंडा स्ट्रेट पाया जाता है। जावा आइलैंड और सुमाट्रा, जावा भी इंडोनेशिया का पार्ट है, और सुमाट्रा भी इंडोनेशिया के पार्ट है। तो ये इंडोनेशिया इटसेल्फ जो है वो इंडियन ओशन के अंदर है, तो लिहाजा ये इंडियन ओशन में ही है। यो यूकैटन है, यूकैटन ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन को मिलाता है आपस में। गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन, कैरेबियन भी आपको सारे पढ़ाऊंगा कंट्रीज। कैरेबियन जो स्टेट्स हैं उनको आपस में मिलाता है कैरेबियन सी को। ठीक है, ये मैक्सिको और क्यूबा के दरमियान ये आ जाता है, मैक्सिको और क्यूबा के दरमियान। मैक्सिको और क्यूबा दोनों नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, मैक्सिको और क्यूबा के दरमियान। ठीक है, और तो और भी बहुत, बाबल मंदब है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में मिलाता है, जो आपका बाबल मंदब है। बाबल मंदब, मंदब, ये आपको रेड सी के साथ, रेड सी कहाँ पे है, रेड सी बिल्कुल ईरान के साथ। और गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन उन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है जी, ये यमन और डिजिबूती जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वहां पे पड़ा हुआ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के ईस्ट में आता है, उसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। 5-6 मुल्क है उसमें, 5-6। इसी तरह एक कुक स्ट्रेट है, एक टॉरेस स्ट्रेट है, एक बास स्ट्रेट है। बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। बेरिंग स्ट्रेट भी है एक, बेरिंग सी और चुकची सी जो है रशिया के अंदर, रशिया और अलास्का को सेपरेट करता है बेसिकली, जो आपका बेरिंग सी जो है, बेरिंग सी रशिया और अलास्का को अलग अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मैंने भी थोड़ी देर पहले पिक्चर भी आपको दिखाई थी। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, ये गल्फ ऑफ पर्शिया, यानी कि पर्शियन गल्फ जो है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान इन दोनों को आपस में मिलाता है, और साथ में अरेबियन सी को भी। ये इन तीनों को कनेक्ट करता है आपस में।
हरमज, ये ओमान और ईरान के अंदर है। ओमान और ईरान को मिलाता है आपस में। इसी तरह एक हुडसन स्ट्रेट है, हुडसन बे के साथ ही अटलांटिक ओशन और लेब्राडोर सी को मिलाता है। कनाडा जो है वो वहां पे मौजूद है, ये कनाडा के अंदर हुडसन स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिटेरियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ मिलाता है, और अफ्रीका और यूरोप को भी सेपरेट करता है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जहां से तारिक बिन जियाद घुसा था 711 में जिब्राल्टर स्ट्रेट में, स्पेन में। मोरक्को से उठ के वो जिब्राल्टर स्ट्रेट के थ्रू गया था। स्पेन और मोरक्को के दरमियान है जी जिब्राल्टर स्ट्रेट। स्पेन और मोरक्को, मोरक्को अफ्रीका में है, स्पेन यूरोप में है। दोनों के बीच में मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में जिब्राल्टर स्ट्रेट है। ठीक है, इसी तरह डोवर स्ट्रेट है। डोवर स्ट्रेट ब्रिटेन और मैंने आपको बताया ये जो है क्या कहते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग अलग करता है आपस में डोवर स्ट्रेट। इंग्लिश चैनल भी उसके नीचे या यूके के नीचे। तो दुनिया का लार्जेस्ट स्ट्रेट मलाका है। बिजिएस्ट स्ट्रेट जो है वो स्ट्रेट ऑफ डोवर है। स्ट्रेट ऑफ डोवर बिजिएस्ट स्ट्रेट है। इसी तरह जो आपका शॉर्टेस्ट स्ट्रेट है वो बॉस्फोरस है। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट है, दैट इज बॉस्फोरस। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है चीजों की जो मैं पढ़ा? पेनिनसुला क्या होता है? ये एक साथ ही लिखते होते हैं, पेनिनसुला। व्हाट इज अ पेनिनसुला? आपने देखा होगा पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला की कभी आपने डेफिनेशन भी देखी होगी। पेनिनसुला वो होता है जो 3 साइड से पानी हो, एक साइड है उसकी खुश्क हो। लेट्स सपोज ये उसकी 3 साइडें हैं, 1 2 3, पानी पानी पानी, और एक साइड जो है वो लैंड एरिया है। 3 साइडें पानी है, वाटर वाटर वाटर, एक साइड उसकी खुश्क है। आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो अगर ये मैप थोड़ा देखने का? ये है सऊदी अरेबिया, ये है यमन, ये है ओमान, कुवैत, कतर, ये बहरीन, कतर, यूएई। ठीक है जी, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन। टोटल 7 कंट्रीज हैं जो कि इस पेनिनसुला में बैठे हुए हैं। और इसके इस तरफ आप देखेंगे तो आपको आपको मिलेगा रेड सी। ठीक है, अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ एक बड़े मजे का। और अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये रहा आपका अरेबियन पेनिनसुला। ये आपका सऊदी अरब है, किधर गया? ये आपका सऊदी अरब है। यहाँ से यूं देख लें। ठीक है ना, ये यमन, ये पूरे का पूरा सऊदी अरब हो गया। ये ये पूरे का पूरा ये सऊदी अरेबिया। ये आपका कुवैत,
ये बहरेन, ये आपका बन गया कतर, ये रहा कतर, दोहा, ऊपर इजिप्ट है, नीचे सूडान है, इधर बाकी सी इरिट्रिया वगैरह आ जाते हैं, डिजबूती इसके नीचे है, तो ये आपका अफ्रीका है, बीच में रेड सी है। रेड सी हमेशा एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है। रेड सी किसको सेपरेट करता है? एशिया और अफ्रीका को। इस तरफ आपका एशिया है, वेस्ट एशिया जिसको बोलते हैं, लेकिन एक तरफ है एशिया का पार्ट वेस्ट भी, एशिया का वेस्ट है तो वेस्ट एशिया में आता है। एशिया को अफ्रीका से रेड सी सेपरेट करता है। नीचे आप देखें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, ये देखें गल्फ ऑफ एडन, ये आपको नजर आएगी यहाँ पे, ये गल्फ ऑफ एडन, तीन तरफ पानी, दूसरी तरफ पानी, एक तरफ ये पानी, दूसरी तरफ ये पानी, तीसरी तरफ ये वाला पानी है जिसको गल्फ ऑफ ओमान बोलते होते हैं। ठीक है जी, गल्फ ऑफ ओमान जिसको बोलते होते हैं आप, गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा आपका गल्फ ऑफ ओमान इधर। ठीक है जी, तो गल्फ ऑफ ओमान, इधर ऊपर भी एक पर्शियन गल्फ है, ये देखें आप, पर्शियन गल्फ एक तरफ, इसके साथ ईरान है, इधर सऊदी अरब है, ऊपर ऊपर आपका इराक बैठा हुआ है, यहाँ वो इराक है, इराक, ईरान और सऊदी अरब दोनों के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये पर्शियन गल्फ, ये यहाँ से ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज है, ये बिल्कुल छोटा सा आप देख रहे होंगे, ये जी स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, ये रहा। ये जो बंदर अब्बास है ईरान की, ईरान के अंदर है बंदरगाह, ये पोर्ट है, पोर्ट बंदर अब्बास, ईरानियन पोर्ट। ये रासुल खैमा, ये दुबई का पार्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के पास ही है। तो ये आपका पर्शियन गल्फ एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी है, एक तरफ गल्फ ऑफ एडन, एक तरफ रेड सी, तीन तरफ से आपका अरेबियन पेनिनसुला पानी में गिरा हुआ है। एक तरफ इसके है आपके, एक तरफ इसके है लैंड एरिया, और वो ऊपर है, इधर इराक है, इधर आपका ये पर्शियन गल्फ आ जाती है, और इधर आपका ईरान बैठा हुआ है। पर्शियन गल्फ के इस तरफ ईरान है, इधर आपका रेड सी है, इधर आपका पूरे का पूरा अफ्रीका बैठा हुआ है, इजिप्ट, सूडान, फिर साउथ सूडान, फिर इरिट्रिया, फिर डिजबूती। ठीक है, इस इधर ही इसके साथ साथ, ठीक है, इधर इराक और इराक वगैरह, और ये आपका पूरे का पूरा अरेबियन पेनिनसुला है। तो जो दुनिया का सबसे जो बड़ा पेनिनसुला है, दैट इज अरेबियन पेनिनसुला। लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट पेनिनसुला, वो आपका पूरी दुनिया का पेनिनसुला अरेबियन पेनिनसुला है। उसके बाद दूसरा है दक्कन पेनिनसुला। दक्कन जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला वो आपका पाया जाता इंडिया के अंदर है। तीसरे नंबर पे क्या कहते हैं, इंडो चाइना। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो भी एक पेनिनसुला की तरह ही है। ठीक है, तो ये पेनिनसुला वो होता है जिसके तीन तरफ में पानी हो, एक तरफ में, तीन तरफ आपके पानी हो, एक तरफ उसके लैंड एरिया, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला is a portion of land which is projected out into the body of water such that it is surrounded by water except part of which connects it with the mainland. Three sides of peninsula are surrounded with the water, while one side is connected with the land area. तो अरेबिया पेनिनसुला नंबर वन है, दक्कन, दक्कन नहीं है, अलास्का, सॉरी, इसको ठीक कर, दक्कन तो एशिया का है ना, अलास्का, अलास्का पेनिनसुला, ये दुनिया का दूसरा पेनिनसुला है, अलास्का पेनिनसुला। और अलास्का आपका क्या कहते हैं, अ, क्या कहते हैं, अलास्का है, अलास्का के बाद स्कैंडिनेविया आ जाता है, स्कैंडिनेविया, फिर आ जाता है दक्कन, फिर आ जाता है लेब्राडोर, फिर आ जाता है आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला। तो ये पेनिनसुलाज हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है जी, ये पेपर में पूछ सकता है दुनिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या होता है, और है किधर, और पाया किधर जाता है।
ठीक हो गया। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, इस्थमस की तरफ। इस्थमस क्या बला होती है? इस्थमस, इस्थमस आपने देखा होगा, आपको मैं मैप एक दिखा देता हूँ। ये आप देखें, नॉर्थ और साउथ अमेरिका का मैप। मैप, ये आपको मैप दिखाता हूँ। इसमें आप एक कंट्री देखेंगे, पनामा। ठीक है, वो बड़े मजे का है, ये पनामा लीक्स। ये रहा मैप, आपको क्लियर है? ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए, मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन स्टेट्स हैं, क्यूबा श्यूबा और डोमिनियन रिपब्लिक, हेटी शेटी। ये कंट्री है बीच में, पनामा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड। ये दिस इज योर सॉरी, दिस इज योर पनामा, पनामा कंट्री। ये आ जाता है सेंट्रल अमेरिका में। अमेरिका के बीच में एरिया बन जाता है सेंटर, तो इसलिए इसको सेंट्रल अमेरिका, ये सारे सेंट्रल अमेरिकन, बेलीज, होंडुरास, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, कारागुआ, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारे सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। ये पनामा है। अब अमेरिका ने क्या किया? ये आपका अटलांटिक सी, एक तरफ पैसिफिक सी है, एक तरफ अटलांटिक सी है। इसको जरा देखिएगा, ये अटलांटिक सी सारे का सारा यहाँ पे, एक तरफ पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशन सॉरी, कैरेबियन सी भी चूंकि अटलांटिक का पार्ट है, अरेबियन का, अटलांटिक ओशन का पानी इधर से निकाल के इधर दोनों को मिला दिया, दोनों के पानी को। अब आपको मैं यहाँ पे पनामा इस्तमस दिखाता हूँ। पनामा इस्तमस क्या करती है? ये एक छोटा सा लैंड एरिया होता है जो दो पानियों को आपस में कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इस्थमस। पनामा इस्थमस, ये देखें, ये आपको समझ आ जाएगा। ये यहाँ पे भी आपको समझ आ जाएगा। ये पनामा कनाल बनाई गई थी 1904 में, पनामा कनाल बनाई गई थी 1904 में, और 1914 में जाके कंप्लीट करा। ये भी वाटर चैनल, ये वाटर बॉडी, नॉट चैनल, सब बॉडी, ऑल्सो वाटर बॉडी। ये आपका लैंड एरिया, ये आपका पनामा यूं बना हुआ है। पनामा के इस तरफ क्या है? पनामा के इस तरफ अटलांटिक ओशन है, इस तरफ क्या है? इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है। इन दोनों को कनेक्ट करता है इस्थमस, उसको बोलते हैं इस्थमस। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज, दैट सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो ये पनामा कैनाल, इट्स 82 किलोमीटर लॉन्ग। पनामा कैनाल, ये क्या करती है? दोनों ओशंस को आपस में मिलाती है। जो पनामा इस्थमस है वो 676 किलोमीटर लंबी है, पनामा इस्थमस जो है।
उसके बाद स्विस इस्थमस है। स्विस इस्थमस। इस्थमस ये अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करती है। अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करती है आपस में। ठीक है जी। एडम्स या रामास ब्रिज भी है एक। ये श्रीलंका के अंदर है, श्रीलंका और इंडिया को आपस में कनेक्ट करती है। इसको इंडियन इस्थमस भी कहते हैं। तो ये आपको इस्थमस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि इस्थमस क्या होती है। ठीक है। और सबसे बड़ी इस्थमस कौन सी है? सबसे बड़ी जो इस्थमस है वो आपकी पनामा है। ठीक है, और कनाल वहां पे बनाई गई थी जो दोनों के पानी को अपन कनेक्ट करती है। उसको कहते हैं पनामा कैनाल। बेसिकली उन्होंने अपनी ट्रेड वगैरह के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये सारा कुछ बना दिया था। तो ये आपका जो क्या कहते हैं इस्थमस है वो भी अब आपका क्लियर हो गया कि इस्थमस क्या होती है। ठीक है। अब मैं आपको आइलैंड्स पाकिस्तान के भी पढ़ाऊंगा। बल्कि आइलैंड्स आपको मैं पाकिस्तान के पढ़ा ही देता हूँ। और बाकी भी आइलैंड्स थोड़े बहुत देख लेते हैं। स्ट्रेट्स तो हमने दुनिया के पढ़े ही हैं। इनलैंड वाटर बॉडीज में आपको पढ़ा देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इनके ऊपर आप देख लें कि ये होता क्या है इस्थमस। क्लियर है इस्थमस? इसमें कोई मसला तो नहीं है? यही आपसे पूछेगा कि दुनिया के लार्जेस्ट इस्थमस कौन है, इतना ही सवाल आता है। ज्यादा नहीं आता इस्थमस से। अब हम आते हैं पाकिस्तान के अंदर जो आइलैंड्स मैंने पीछे पढ़ाए हैं, पाकिस्तान के अंदर आइलैंड्स हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आइलैंड्स कौन कौन से हैं? जो बिगेस्ट मेडिटेरियन आइलैंड हैं, या फिर फेमस आइलैंड स्टेट्स हैं दुनिया की, आइलैंड्स कौन कौन से कंट्रीज हैं? आपका इंडोनेशिया एक आइलैंड है। जापान आइलैंड है। फिलीपीन आइलैंड है। यूके आइलैंड है। यूके के साथ आयरलैंड बैठा हुआ है, ये भी आइलैंड है। आइलैंड है। मडागास्कर है। क्यूबा, हेटी, न्यूजीलैंड, जमैका जहां से क्रिस गेल बिलोंग करता है, बहरेन, मनामा, फिजी, सिप्रस। सिप्रस पे पड़ा चल रहा है, नॉर्दर्न सिप्रस पे टर्की का, ग्रीस का, इनका आपस में बड़ा अरसे से पड़ा चल रहा है सिप्रस के ऊपर, नॉर्दर्न सिप्रस के ऊपर। माल्टा, ये भी छोटा सा एक आइलैंड है। बहामास कंट्री है। सेचलेस अफ्रीका के अंदर है, सेचलेस पोर्ट। ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया को हम काउंट नहीं करते। तो ये दुनिया के बड़े फेमस एक हैं आपके, एक आइलैंड्स हैं। पाकिस्तान के जो हैं वो अस्तोला आइलैंड है। पाकिस्तान के आइलैंड्स के ऊपर बात कर लें ताकि ये भी आपसे पूछें। पाकिस्तानी आइलैंड्स, अस्तोला आइलैंड, ये बलूचिस्तान के अंदर है, कोस्ट। उसके बाद मालान आइलैंड, ये भी बलूचिस्तान। जलजला को, ये तीनों, ये भी बलूचिस्तान में है, ये भी बलूचिस्तान में है, तीनों के तीनों बलूचिस्तान में है। उसके बाद बलूचिस्तान में जो सिंध में तो 140 के करीब किलोमीटर की सैली पट्टी, हमारी 1058 किलोमीटर की जो है वो कोस्टल लाइन है टोटल। जो न्यू मैप में चेंज हुई थी, पहले 1048 थी, अब 46 थी, अब 1058 है कोस्टल लाइन हमारी। तो बाकी शम्स पीर, शम्स पीर ये भी एक पाकिस्तानी है, सिंध के अंदर है। हॉक्स बे, कराची वालों को पता होगा। उसके गल्फ बे और बाइट को देख लेते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है। ये क्या चीज़ है?
दिस इज योर क्रीक। ये क्रीक से बड़ी होती है गल्फ। ये बे, ये बाइट। बाइट, ये क्या क्या चीजें हैं? क्रीक, बे, गल्फ, बाइट। सिंपल सा है, ये तो बड़ा आसान सा। लेट्स सपोज समंदर का पानी है समंदर का पानी है ना। आपने देखा होगा समंदर के किनारों से निकल निकल के, लेट्स सपोज ये समंदर का किनारा है। ये यूं किनारा है, समंदर का पानी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आके पानी थोड़ा जमा हुआ है वाटर का, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता मिला, पहाड़ शार्ट पे थोड़ा सा ऐसे ही रास्ता मिला इसको, और फिर ये यूं चला गया पानी, यहाँ पे पानी स्टोर हो गया। समंदर का पानी, अब समंदर का पानी यहाँ पे लहरें आती हैं तो इधर लग के फिर वापस चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फिर वापस चली जाती हैं, लगती हैं फिर वापस चली जाती हैं। ये जो पानी जगह इकट्ठे हुआ है थोड़ी सी जगह के लिए, इसको बोलेंगे क्रीक। लेट्स सपोज ये सी मैरी टाइम वाटर है, ये समंदर है और ये सारे का सारा इसका पानी है। अच्छा, ये इसको बोलेंगे क्रीक। क्रीक में पत्थर भी होंगे, छोटी छोटी पहाड़ियां भी होंगी, पानी ज्यादा खड़ा हो जाता है वहां पे। अगर क्रीक से ज्यादा पानी खड़ा हो जाए समंदर का, लेट्स सपोज इससे भी बड़ी हो जाए ये जो क्रीक है, इससे भी ये वाटर बॉडी ज्यादा पानी खड़ा हो जाए, ये यूं करके यूं खड़ा हो जाए, तो इसको बोलेंगे गल्फ। इसको बोलेंगे गल्फ, कि भाई ये गल्फ बन गई है यहाँ पे। यहाँ पे भी पानी खड़ा रहेगा, पहाड़ भी होंगे, छोटी छोटी पहाड़ियां शाड़ियां। इसी तरह समंदर का पानी अगर गल्फ से भी थोड़ा सा बड़ा मजीद पानी खड़ा हो जाए, गल्फ से भी ज्यादा पानी खड़ा हो जाए, उसको बोलेंगे भाई ये बे बन गई है। इसको बोलेंगे बे। ठीक है, और अगर बे से अगर बड़ा पानी ज्यादा खड़ा हो जाए, ये यूं बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाए, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाए, तो उसको बोलेंगे बाइट। ठीक है, क्रीक, बे, गल्फ, बाइट। पाकिस्तान का जो फड्डा है सर क्रीक के ऊपर, ये वही क्रीक है समंदर का। और क्रीक काफी बड़ी है, लंबी चौड़ी क्रीक है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। हमें लगता है कि थोड़ी सी अच्छा खासा पानी खड़ा हो जाता है उसमें। नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर एज अ क्रीक। ठीक है जी। एक छोटा सा रिवर से छोटा होता है, लेकिन क्रीक होती है रिवर से छोटी होती है वो। स्ट्रीम होती है वाटर की, उसको बोलते हैं क्रीक। उससे बड़ी गल्फ, उससे बड़ी बे, उससे बड़ी बाइट। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ लग गई है आपको? इनकी समझ लग गई है, क्रीक, गल्फ, बे, बाइट की। नाम पूछ सकता है। अभी से इनफ नहीं ना करो यार। गल्फ दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हम्म। गल्फ एंड क्रीक, यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ साथ में। क्या याद करेंगे यार आप लोग। हम्म। ये जैसे क्रीक का पानी है, खड़ा हुआ है, क्रीक है, सारे का सारा ये क्रीक है। ये सर क्रीक है। ठीक है ना? ये रेड लाइन ग्रीन लाइन मैंने पढ़ाई थी। हम्म। पाकिस्तान ग्रीन लाइन को कहता है कि ये मेरी है, इंडिया कहता है रेड लाइन मेरी है। सर क्रीक में तो क्रीक का बेसिकली पानी जो खड़ा हो जाता है क्रीक का, यहाँ पे आपको क्रीक अलग से दिखा देता हूँ। क्रीक से जो बड़ी वाटर बॉडी खड़ा हो, ज्यादा पानी अगर खड़ा हो जाए क्रीक से थोड़ा बड़ा हो, उसको उसको गल्फ बोलेंगे। ये सारा क्रीक का पानी खड़ा हुआ है, जितना भी आप देख रहे हैं सारा क्रीक का पानी खड़ा हुआ है। पानी निकल जाता है समंदर के रास्ते से थोड़ा सा ना, काफी ज्यादा निकल जाता है। उसको बोलेंगे यार ये क्रीक सी बन गई है, झरी सी बन गई है पानी। ठीक है। बड़ा बेसिक सा, आज का तो बड़ा बेसिक सा लेक्चर था, मैं पढ़ाई कुछ नहीं, सिंपल सी चीजें डिस्कस की हैं। ये क्रीक है बेसिकली, ये सारी जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं। समंदर का पानी थोड़ा सा निकल के जमा हो जाता है एक जगह पे, खड़ा रहता है वहां पे, बहता रहता है, उसको बोलते हैं क्रीक। ओके, क्रीक से बड़ी होती है गल्फ, गल्फ से बड़ी होती है बे, बे से बड़ी होती है बाइट। इनको डिस्कस कर लें, फिर मैं क्लोज करता हूँ आज का टॉपिक। आपकी बात मान लेते हैं।
ठीक है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी जो क्रीक है उसको बोलते हैं बिल्लाबोंग। बिल्लाबोंग क्रीक दुनिया की सबसे बड़ी बोंग है। ये न्यू साउथ वेल्स के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ये। ठीक है, बिल्लाबोंग क्रीक। उसके साथ 330 320 330 के करीब इसकी टोटल डेप्थ है। यानी कि 300 बड़ी यार, कराची से लेकर मुल्तान तक की लेंथ है इसकी। सॉरी, लाहौर से लेकर मुल्तान तक की इतनी बनेगी ना ऑलमोस्ट। इतनी बड़ी क्रीक, पानी पानी कटे खड़ा हो जाता है, इसको बिलाबोंग क्रीक बोलते हैं। स्मॉलेस्ट क्रीक है, शॉर्ट, जो शॉर्टेस्ट क्रीक है, क्या कहते हैं, ये बिलाबोंग सबसे बड़ी क्रीक है दुनिया की। ठीक है। उसके साथ ये क्या कहते हैं, उससे जो बड़ी होती है वो गल्फ, उससे बड़ी क्रीक से बड़ी गल्फ कहलाती है। ठीक है, क्रीक से थोड़ी बड़ी होती है। तो इसी तरह से गल्फ क्या होती है, गल्फ। और दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? लार्जेस्ट जो गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब ये मैक्सिको गल्फ कहाँ पे है, मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ। और साथ साथ आपको दिखाता इसलिए जाता हूँ ताकि एक माइंड में चीजें बैठती जाएं, आपको ये ना लगे कि हवा में बातें हो रही हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे उसके मैक्सिको बैठा हुआ है। और मैक्सिको के बिल्कुल नीचे आपकी पूरी की पूरी गल्फ है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये देखें आप यहाँ पे, ये देखें, दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये रहा, ऊपर सारा अमेरिका है। ये डलास टेक्सास, ये लुजीनिया, मिसिसिपी, मॉन्टगोमरी, ठीक है, ये अल्बामा, ये जॉर्जिया, ये सारा अमेरिका का पार्ट है। फ्लोरिडा हो गया, ऑरलैंड हो गया, टैंपा हो गया, ये सारी 50 रियासतें अमेरिका की, मैक्सिको, ये आपका मैक्सिको है। अमेरिका की रियासतें, और ये आपका मैक्सिको है। ये वाला पूरे का पूरा, ये जो ग्रीन थोड़ा लाइट, पता नहीं कौन सा कलर है, ये आपकी पूरी गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द पार्ट ऑफ एटलांटिक ओशन। ठीक है, ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको पूरी की पूरी लार्जेस्ट गल्फ है ये। इज द बॉर्डर दैट द स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा एंड अल्बामा, मिसिसिपी, लुजियाना, टेक्सास और मैक्सिको और क्यूबा, ये इन सारी स्टेट्स को मिलाती है। ठीक है, ये वाली जो गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये आप देख लें कि ये बहुत बड़ी दुनिया की गल्फ गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, आप देख रहे हैं ना? ये आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया अब मैक्सिको गल्फ देख के, गल्फ क्या होती है। अच्छा, गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ हो गई। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, इस तरीके से और भी बड़ी गल्फ है। एक क्या कहते हैं, काफी बड़ी बड़ी गल्फ्स हैं, बहुत अच्छी खासी। स्मॉलेस्ट गल्फ है वो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की है, ये लार्जेस्ट है। और जो स्मॉलेस्ट गल्फ है वो है जी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। मार्जिनल सी है पैसिफिक ओशन का, और इसको सी ऑफ कॉटेज भी कहते होते हैं। इसी तरह एक पर्शियन गल्फ भी है हमारे एशिया की लार्जेस्ट गल्फ है पर्शियन गल्फ, बिल्कुल ईरान की पली साइड पे। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी, सऊदी अरब की पली साइड पे, और ईरान के इस तरफ और सऊदी अरब के बीच में। ठीक है जी, पर्शियन गल्फ पड़ी हुई है ईरान और सऊदी अरब के बीच में। ईरान, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, ये सारे कंट्रीज इनके बीच में है। ठीक है, इसी तरह मैक्सिको, गल्फ ऑफ कीनिया और गल्फ ऑफ अलास्का, ये MGA, इसको याद कर लें। गल्फ ऑफ मैक्सिको पहली हो गई,
जी स्टैंड्स फॉर गिनिया, गल्फ ऑफ गिनिया और गल्फ ऑफ अलास्का। अलास्का, ये तीन बड़ी गल्फें हैं। ठीक है, एशिया की जो बिगेस्ट है वो आपकी पर्शियन गल्फ है। एशिया की बिगेस्ट कौन सी है? एशियाज बिगेस्ट गल्फ इज व्हाट? पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ। तो ये, अब आपको पर्शियन गल्फ का समझ आ गया। अब जो गल्फ से बड़ी एंटिटी होती है, या गल्फ से बड़ी जो बॉडी होती है वाटर की, उसको बोलते हैं बे। लेट्स सपोज ये आपका क्रीक, ये आपकी, इस तरह कर लेंगे, ये आपकी हो गई बे, ये आपकी गल्फ, क्रीक, पाइट। बे के ऊपर आ गए। दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी है? लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड इज बे ऑफ बंगाल। बांग्लादेश के साथ इंडियन ओशन के अंदर है। बे ऑफ बंगाल नंबर वन पे है। दूसरे नंबर पे हडसन बे। हडसन बे दूसरे नंबर पे है। ठीक है जी। और पूरी दुनिया की जो बे ऑफ बंगाल है, लॉन्ग लार्जेस्ट गल्फ है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन के अंदर है। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, अंडमान। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी इंडिया का हिस्सा हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट है वो हडसन बे है। ठीक है जी। तो डीपेस्ट पॉइंट जो इंडियन ओशन का वो जावा ट्रांच बन जाता है, और स्मॉलेस्ट जो बे है दुनिया की वो है डोपे बे। दुनिया की स्मॉलेस्ट जो है वो बे, DOPOE, डोपे बे। ठीक है जी। तो बे की भी काफी सारी टाइप्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर हैं। बाइट, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, बहुत बड़ी है बाइट। द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया सी से छोटी होती है, लेकिन समुद्रों से बहुत बड़ी है, रिवर से बहुत बड़ी। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक हो गया। तो ये अब आपको थोड़ा बहुत समझ लग गई है कि ये पेनिनसुला, गल्फ, बाइट, क्रीक, इन चीज़ों की आइडिया समझ लग गई होगी। ठीक है जी। तो बाकी फिर बेसिक्स ज्योग्राफी है, मैं कल भी इंशाल्लाह ये हम कुछ पढ़ेंगे मजीद। कल बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। वाटरफॉल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, माउंटेन्स भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर मैं डेल्टे पढ़ाऊंगा, आइलैंड्स पढ़ाऊंगा। आइलैंड्स दुनिया के हमने पढ़ चुके हैं मेरे ख्याल से। रिवर्स हैं, ओशन, भी तो बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और गल्फ दुनिया की मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मजीद। पहले नंबर पे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैंने बता दी आपको। गल्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको ये दुनिया की नंबर वन पे है, लार्जेस्ट है। अटलांटिक ओशन को स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के साथ मिलाती है। ठीक है जी। और उसके साथ जो क्यूबा के आइलैंड्स हैं, और जो युकाटन चैनल है उसको आपस में मिलाती है। फिर उसके बाद गिनिया, फिर अलास्का। ठीक है जी। लेकिन अगर हम दूसरी बड़ी जो गल्फ है, अ, वो आपकी गिनिया और अलास्का, उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान भी है। गल्फ ऑफ ओमान, ये ओमान की गल्फ है। ठीक है जी। और ये अरेबियन सी के अंदर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के साथ मिलाती है अरेबियन सी को। अरेबियन सी को कनेक्ट करती है विद द, कनेक्ट्स विद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, उसके साथ हॉर्मज स्ट्रेट के साथ कनेक्ट करती है आपकी गल्फ ऑफ ओमान जो है। तो ये पर्शियन गल्फ में पाई जाती है, आपकी पर्शियन गल्फ में जाके बहती है। कहाँ जाके बहती है? पर्शियन गल्फ में जाके बहती है। गल्फ ऑफ एडन भी है, हमने थोड़ी देर पहले मैप पे देखा था गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी के अंदर है, यमन और सोमालिया के दरमियान है। एक तरफ यमन एशिया के अंदर है, और दूसरी तरफ जो आपका है क्या कहते हैं, एडन सोमालिया अफ्रीका के अंदर है। इसके बाद पर्शियन गल्फ हो गई, बढ़ा दी है गल्फ ऑफ रीगा। एक गल्फ है रीगा की, RIGA, रीगा।
गल्फ अफ्रीका बेसिकली ये बे है एक बाल्टिक सी के अंदर, लाटविया और इस्टोनिया के अंदर है, यूरोप में है। ठीक है जी, तो आपको बाल्टिक सी तो यूरोप के अंदर आ जाते हैं, वहां पे इस्टोनिया और लाटविया जो है ये दोनों ईस्टर्न ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं, ईस्ट में बैठे हुए यूरोप। ओके। तो गल्फ ऑफ अलास्का है, अलास्का बेसिकली पैसिफिक ओशन के अंदर है। कैलिफोर्निया जो है ये स्मॉलेस्ट गल्फ है दुनिया की। डिस्प्यूटेड आइलैंड की कोई बात कर रहा था, आखिरी टॉपिक है डिस्प्यूटेड आइलैंड्स का। एक है आपको सिनकाको और याको, और आपका सिनकाको है, रियोको है, सिनकाको रियोको फॉर्मूसा है, फॉर्मूसा, FORMUSA, फॉर्मूसा आइलैंड्स। ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं मेरे भाई, और ये सारे के सारे हैं ईस्ट चाइना सी के अंदर। आप ईस्ट चाइना सी का मैप उठा के देख लें, एक तरफ आपका जापान बैठा हुआ है, एक तरफ आपका चाइना बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है। इन दोनों के दरमियान फड्डे हैं इन दो आइलैंड्स के ऊपर, और एक तीसरे आइलैंड्स के ऊपर। तीसरे में एक और पार्टी बन जाता है, वो है ताइवान। ताइवान, ये जो पहले थे आइलैंड्स ये जापान के पास थे, सिनकाको और याको फॉर्मोसा आइलैंड्स। फिर यूं हुआ कि जापान और चाइना की आपस में बड़ी वॉर्स चली हैं, दुश्मन थे ये भी आपस में। 1885 की बड़ी मशहूर वॉर, उससे पहले की वॉर, 1885 में ये सारे जापान के पास आ गए। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को निशाना बनाया गया, हिरोशिमा नागासाकी को, तब जब ये कमजोर हुआ, चाइना मजबूत हुआ, तब चाइना ने बाद में आके 1950 के बाद जाके इनके ऊपर हमले करके इनको अपना कर दिया, अपना आइलैंड बना लिया इसने, चाइना ने सिनकाको को, परमुसोरियोको को। तो ये अभी ये एक डिस्प्यूटेड है आइलैंड। उसके बाद हांस आइलैंड है, ये तीनों, और उसके बाद हांस आइलैंड कनाडा और डेनमार्क के अंदर है। डेनमार्क, डेनमार्क के अंदर है। ये भी अब उनके अंदर फटे चल रहे हैं वहां पे। उसके बाद एक पार्सल आइलैंड है, आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ आपको। पार्सल आइलैंड है, ये चाइना, ताइवान, ताइवान और चाइना की इट कुत्ते वाला वेयर जिस तरह होता है वैसे ही है उनकी लड़ाई। वियतनाम, वियतनाम की अमेरिका के साथ लड़ाई चलती रही है। अच्छा, ये उसके बाद आपका ये स्पार्टले आइलैंड हो गया, ये भी स्पार्टले आइलैंड, ये साउथ चाइना सी के अंदर है, साउथ चाइना सी के अंदर है स्पार्टले आइलैंड, साउथ चाइना सी के अंदर है ये स्पार्टले आइलैंड। ये इसमें काफी सारी पार्टीज हैं, तो वियतनाम है, एक आपका चाइना ने कब्जे किए हुए हैं, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को यूं लिखेंगे, PTV, ICL, MBBS, MBBS, PTV देखते हुए इंडियन क्रिकेट लीग, ICL इंडियन क्रिकेट लीग। MBBS मियाँ बीवी बच्चों से मैथ वाला नहीं है। M स्टैंड्स फॉर मलेशिया, B स्टैंड्स फॉर ब्रुनाई, B स्टैंड्स फॉर क्या कहते हैं, ब्रुनाई, और B स्टैंड्स फॉर बर्मा, ये बर्मा, और S स्टैंड्स फॉर सिंगापुर, P स्टैंड्स फॉर फिलीपीन, T स्टैंड फॉर थाईलैंड, V स्टैंड फॉर वियतनाम, I स्टैंड फॉर इंडोनेशिया, C स्टैंड फॉर कंबोडिया, एंड L स्टैंड्स फॉर लाओस। एक और है जिसको हम ईस्ट तैमूर कहते हैं, वो भी बनाए तो द लेटेस्ट कंट्री है ईस्ट तैमूर। ठीक है, तो ये 10 कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशन इनको बोलते हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन पढ़ाऊंगा आपको बाद में। तो ये वियतनाम का फड्डा है, इसके ऊपर स्पार्टले के ऊपर चाइना का फड्डा है, ताइवान का फड्डा है, उसके बाद आपका मलेशिया का फड्डा है, और फिलीपीन का फड्डा है। फड्डे ही फड्डे हैं भाई। उसके बाद चैगूस आइलैंड है एक, चैगूस आइलैंड, चैगूस के पास यूके और मॉरिशियस का आपस में फड्डा है, इन दोनों का आपस में फड्डा है। एक कैलरियो आइलैंड है, CLERO, कैलरियो आइलैंड, कैलरियो का निकारागुआ और निकारागुआ एंड कोस्टारिका, इनका आपस में फड्डा है, कोस्टारिका और निकारागुए का।
ठीक है, क्यूरेल के ऊपर जापान और रशिया का है, क्यूरेल आइलैंड के ऊपर। एक तरफ जापान है, एक तरफ आपका रशिया है। कहते हैं जी हमारे आइलैंड है। यूके और अर्जेंटीना, फाल्क आइलैंड, आपने पढ़ा होगा पेपर में भी। फाल्क आइलैंड जो है इनके ऊपर, फाल्कलैंड आइलैंड इसका पूरा नाम है, फाल्कलैंड आइलैंड्स। इसके ऊपर यूके और अर्जेंटीना, इनका फड्डा है। ग्रीस और टर्की का भी फड्डा है, लेमिया, LIMA। इमिया, इमिया, ठीक है, करदक तुर्की। तो ये ग्रीस और टर्की के दरमियान फड्डा है आपस में, टर्की। अब टर्की का ये वाला नाम है, तुर्की है। उसके बाद नवासा आइलैंड है, नवासा जो होता है। इसके ऊपर यूएस का और हेटी का आपस में बड़ा फड्डा है, हेटी। हेटी कैरेबियन एक का है आइलैंड। स्पेन और मोरक्को का भी आपस में फड्डा है भाई। स्पेन यूरोप के अंदर है और मोरक्को अफ्रीका के अंदर है। मोरक्को, मोराकेश, मोराकेश इसको बोलते हैं। पेरिजिल आइलैंड, इसके ऊपर फड्डा है इनका। यूएस और कनाडा के भी आपस में फड्डे हैं, मैचियस सील और नॉर्थ रॉक के ऊपर। नॉर्थ रॉक के ऊपर यूएस और कनाडा के। और फड्डे बताऊं या बस? यूएस और न्यूजीलैंड का भी आपस में फटा है, अमेरिका उधर न्यूजीलैंड के पास जाके फंसा है। अब ये सोचे न्यूजीलैंड किधर है, अमेरिका किधर है। तो ये स्वेन्स आइलैंड है, इनके दरमियान फटा है। अबू मूसा के ऊपर ईरान और यूएई का फटा है, अबू मूसा आइलैंड, ईरान और यूएई का। और बताऊं या बस? किधर गया सवाल करने वाला भाई? हाँ जी, बताऊं और? ओके ओके, फाइन। मोजम्बिक चैनल है मेरी जान, मोजम्बिक एक वाटर चैनल है। क्या नाम है आपका? आसिम। अंडमान और आइलैंड और ये दूसरा जो है निकोबार, इसके ऊपर मैं पढ़ाऊंगा जब मैप होगी तो। हम इंडिया के, इंडिया बिल्कुल नीचे है इंडिया के। अंडमान और निकोबार दोनों आइलैंड्स, इनके ऊपर पढ़ाऊंगा ना मैं आपको। फड्डे ही फड्डे हैं जी। आइलैंड्स तो बहुत सारे हैं, सिर्फ मैंने बताया इंडोनेशिया के अंदर 17,500 आइलैंड तो सिर्फ उधर हैं। यार मेरा लेक्चर ज्योग्राफी के लिए मोर देन इनफ है भाई। अभी तो ज्योग्राफी का हमने 1% भी नहीं पढ़ाया मैंने आपको। 1.001% शायद पढ़ा होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कल क्लास होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।